हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th का टॉपिक, जो कि बहुत आसान सा है, जिसका नाम क्या है? ग्राफ। तो आइए ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, मोशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप एनटीएससी वगैरह ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आओ जरा शुरू करते हैं। आपका टॉपिक कौन सा है? ग्राफ। उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, हेडिंग डाल ली होगी। नहीं निकाले तो आप क्या काम करो, कॉपी पेन निकालो, फटाफट से हेडिंग डालो, क्या? ग्राफ। आओ जरा शुरू करते हैं। ग्राफ सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है दिमाग में वो क्या है आपका? व्हाट इज ग्राफ। तो आओ जरा सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। फिर पढ़ते पढ़ते कुछ एक दो क्वेश्चन भी देखने हैं अपने को इसमें, ठीक है ना? सारी चीजें यहीं पे क्लियर करते हुए चल रहा है। आओ तो जरा शुरू करते हैं। तो पहली चीज क्या है तुम्हारा? ग्राफ। ग्राफ क्या होता है भाई, पहले ये बताओ। देखो जरा, हम क्या काम करते आ रहे हैं क्लास 8th में या बचपन से काम करते आ रहे हैं। आपने ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें देखी होंगी, आया ना? ठीक है, इस तरीके से कोई चीज आपने देखी होगी। इसके अलावा आपने क्या काम किया होगा? ऐसे ग्राफ की कॉपी ली होगी, ऐसे ऐसे ग्रीन कलर की कॉपी होती है, ठीक है ना? इस तरीके की आपकी कॉपी होती है ग्रीन कलर की, ठीक है? उस पे क्या होते हैं? बॉक्स 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 बने रहते हैं, ठीक है? उस पे आपने क्या काम किया होगा? एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करी होंगी। एक्स और वाई एक्सिस पे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ली होंगी, और उन क्वांटिटी में आपने क्या काम किया होगा? यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हुए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसके बाद इन सबको क्या काम किया होगा? ज्वाइन कर दिया होगा। इस तरीके के आपने काम जरूर किए होंगे। तो ये जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, यही क्या है? ग्राफ। ये क्या चीज है? ग्राफ। इतना क्लियर हुआ? तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा जो फोटो सा बनता है ऊका ही क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। अब दिमाग में एक चीज आ रही है कि भैया ये चीज तो आपकी ग्राफ हो गई, लेकिन वास्तव में ग्राफ की डेफिनेशन होती क्या है? बताओ जरा। देखो जरा, सिंपल सा फंडा, सिंपल सी चीज है जो आपके सामने है, उसी चीज को आप शब्दों में कहना शुरू करेंगे। क्या कि यहाँ पे क्या चीज आ रही है? दो लाइन आ रही है, ये दोनों लाइन आ रही है। इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे आप? एक्सिस। बैंक नहीं है, क्या नाम है? बस एक्सिस, ठीक है ना? तो ये दोनों एक्सिस है। अब जरा सुनना, दूसरा दूसरा क्या आ रहा है कि आप जो भी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी कुछ चीज है, वो या तो लाइन की फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में, या एक पिक्चर की फॉर्म में आप क्या काम कर रहे हो? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमने यहीं से डेफिनेशन बना दी, क्या? द रिप्रेजेंटेशन the representation of relation between two फिजिकल क्वांटिटीज और क्वांटिटीज, या तो फिजिकल क्वांटिटी हो या नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी ना भी हो, तो ठीक है ना? बाय या बिटवीन टू एक्सेस, बाय पिक्चर, और क्या कर सकते हैं आप? कर्व, और क्या बोलो जल्दी? कर्व या लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ। यानी कि दो एक्सिस के बीच में दो क्वांटिटीज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ अ कर्व, लाइन, और आप बोल सकते हो एज अ पिक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ, ठीक है ना? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? समझ में आ गया? तो भाई साहब अब हमें पता चल गया ग्राफ। आओ जरा अब इस ग्राफ से जानकारी निकालना शुरू करते हैं कि आखिरकार हम कौन कौन सी जानकारी इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। शुरू करें? किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आओ जरा। तो ग्राफ से हम तीन तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो तीन तरीके आपके कौन कौन से होने जा रहे हैं, जरा मैं इसके बारे में बात करता हूं। वो जो तीन तरीके हैं जिससे हम ग्राफ से क्या काम करेंगे? इंफॉर्मेशन निकालेंगे। वो है साहब क्या? एक तो रीडिंग, क्या है? रीडिंग। दूसरा क्या तरीका है? और तीसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या है?
हमारे घर के चबूतरे पे ढलान आती है, किसी किसी के पे नहीं आती है ना, ढलान बनाते ना ऐसे ऐसे करके स्लोप बना देते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा। नेक्स्ट है एरिया। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? एरिया। या फिर मैं बोलूं सीधा सीधा, हम ग्राफ से 3 तरीके से इंफॉर्मेशन उगलवा सकते हैं। ग्राफ रीडिंग करके, ग्राफ का स्लोप निकाल के, और ग्राफ का एरिया निकाल के। एरिया, ठीक है ना? सही है, ये काम करना है, इतना सिंपल सा है। आओ जरा, ग्राफ की रीडिंग करना तो आपको आता है, आता है तो रोटी बनाओ। देखो इधर नॉर्मल, मैं यहाँ पे लिख दूं पॉपुलेशन, और यहाँ पे लिख दूं ईयर। ईयर माने काल नहीं है, साल वाला ईयर, ठीक है ना? अब क्या काम किया जाए, हमने ग्राफ में यहाँ पे पॉपुलेशन दिखाई। मान लो कि कोई भी कंट्री है, पहले 1 करोड़, फिर 1.2 करोड़, फिर 1.4 करोड़, ये है हर साल। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 2001, 2002, 2003, ये हर साल का पॉपुलेशन ग्रोथ आपने दिखा दी। समझ में आया? यानी कि ये जो कंट्री है या कोई भी जगह है, यहाँ पे हर साल आपकी पॉपुलेशन इस तरीके से दिखा दी। अब आपसे बोला जाए कि साहब 2002 में कितनी पॉपुलेशन है, तो क्या आप बता नहीं सकते? अब आया ना, पक्का क्या बताओगे कितनी है? 1.2। तो आपने क्या काम किया, ग्राफ की रीडिंग करी, रीडिंग करके जवाब दे दिया। आओ जरा फिजिक्स के ग्राफ से पूछते हैं, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो इधर मैंने ले लिया एस। एस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। और ये वाली लाइन पे हम ले लेते हैं टी। टी फॉर क्या है? टी फॉर टाइगर नहीं सर, टी फॉर टाइम है हमारे यहाँ पे। सही है, चले देखो जरा। तो जब हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे लगाते हैं 5 10 15 20 25 30, इस तरीके से चल रहा है। यानी कि 5 10 15 20 25 इस तरीके से, ठीक है ना? इधर में जो टाइम चल रहा है आपका, वो चल रहा है आपका 10 20 30 40 50 इस तरीके। यहाँ का टाइम कैसा है? 10 20 30 40, ठीक है? अब जरा देखना, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ इंटरसेक्ट हमने लाइन बना ली। ये ओ, ये ए और ये बी। समझ आया? ग्राफ सिंपल सा है। चाहो तो थोड़ा बड़ा बना दूं, दिख रहा है? बड़ा बना दूं, बड़ा बना दूं। न्यू कहोगे टाइम बर्बाद। ओ ए और बी, सही है? आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई साहब यहाँ पे जो टाइम इंटरवल लिया गया है वो 10-10 का है, यानी कि 10 20 30 ऐसे करके है, ठीक है ना? यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कितने का है? 10-10 का है। यानी कि यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा सीधा सीधा 20, और फिर उसके बाद में क्या आएगा? 30। क्लियर? यहाँ पे बीच में आएगा क्या? 40, और फिर उसके बाद में 50। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका किलोमीटर में है, टाइम है आपका किसमें? मिनट में। जरा देखिएगा, अब समझो। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ ए पे जो पार्टिकल है वो कितने है? कहाँ है? तो आप बताओगे कि भाई साहब ए पे जो पार्टिकल है वो 25 पे, यही तो बताओगे। दूसरा, आपसे बोला जाए कि ओ से पार्टिकल चला और कहाँ पहुंचा? ए पर, तो बताओ कितनी देर में पार्टिकल पहुंचा? कितना आंसर आया? 30 मिनट। अगर ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे रखा है, आपसे बोला जाए
ओ से ए तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, तो क्या बताओगे? अबे बोल दो। पक्का? आंसर आया कितना? 25 किलोमीटर। आप क्या काम कर रहे हो? सिंपली रीडिंग कर रहे हो ग्राफ की। अब बोला जाए ए से और बी तक पार्टिकल चला है, कितना देर चला है पहले ये बताओ? 50 मिनट। भाई साहब शुद्ध गलत। चला है पार्टिकल ए पे जो टाइम है वो ऑलरेडी 30 मिनट है, बी पे जो टाइम है ऑलरेडी कितना है? 50। तो भाई साहब कितनी देर चला है? सिर्फ 20 मिनट। कैसे निकालोगे? 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया? 20 मिनट। आया समझ? पक्का? अब जरा देखना, आपसे बोला जाए कि इन 20 मिनट में पार्टिकल कितना चला है भाई? 25 किलोमीटर। पक्का? अंदर से आवाज आ रही है जानवरों वाली, 25 किलोमीटर, 25 करोड़ है। चलो आओ बताओ जल्दी, बोलो। किसी को डाउट आ रहा है तो जरा देखो, बी पे ऑलरेडी 50 पे है, ए पे कहाँ है? जरा सुनना, ये कह रहा है कि ये मान लो आप हो, आप ओ से लेके ए तक गए और ए से लेके बी तक गए। सुनना, आप ओ से लेके ए तक और जो भी गए ऐसे करके, ठीक है? यहां से यहां आपने चला 100 मीटर और यहां से यहां आपने चला कितना? 125 मीटर। अब आपसे बोला जा रहा है, आप बताओ बाबू, ए से लेके बी तक आप कितना चले? तो 225। 25 नहीं है भाई, 125 है। कितना चला? अब कैसे आया 125? यहाँ तो 50 आ रहा था। समझ आया? ये वाला और ये वाला कुछ कुछ सिमिलर। आ गया समझ में? यानी कि मोशन पूछ रहा है सिर्फ ए से लेके बी तक का, तो आंसर आ जाएगा। पक्का? अबे समझ में आ गया? बोलो पक्का? बहुत बढ़िया, आनंद वाली बात। अगर किसी को छापना है तो छापो। ठीक, अब जरा सुनना, तो ये हमने सिंपली क्या काम किया? ग्राफ की रीडिंग। क्या काम किया? ग्राफ की रीडिंग। कितनी चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? चलो, तो मैं तुम्हारे बाबू का समय डाउट लेके मत जीना, ठीक है? आगे आ जाओ। चले मिटो दो, चलो शाबाश। ठीक, अब जरा देखो, मैंने ग्राफ की रीडिंग करके क्या काम किया? इंफॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है? अब मैं क्या काम कर सकता हूं? ग्राफ के स्लोप से इंफॉर्मेशन उगलवा सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं? ग्राफ के स्लोप से इंफॉर्मेशन उगलवा सकता हूं। जरा देखो, ग्राफ बनाओ, पहले समझते हैं स्लोप। ये कोई भी एक ग्राफ है, ये क्या है? एक ग्राफ। ये y है, ये x है। जब आप 10th क्लास में आ जाओगे तो आप पढ़ोगे एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो उसके अंदर यहाँ पे इसको एंगल बनाया जाता है और इस एंगल को बोला जाता है थीटा, ठीक है ना? थीटा नहीं है, कभी थीटा, थीटा, रीठा, जैसे रीठा होता है वहां पे क्या लगाना? ठी था, ठीक है? अब क्या काम करेंगे? हम इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यही तो ढलान है भाई। तो थीटा की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ ग्राफ। समझ में आया? अब जरा समझना, मेरे पास में फिर से एक ग्राफ है जिसको हम बोले एस और टी ग्राफ। एक पार्टिकल सूदो सूदो चलो जा रहा हो, ठीक है? एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में क्या काम कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब हमने बोला कि भाई साहब इस ग्राफ का स्लोप बता दो, तो आपने क्या काम किया? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस क्या है आपका? एक्स, यानी कि वाई अपॉन एक्स, यानी कि एस अपॉन टी। आपने पढ़ा हुआ है एस अपॉन टी। अगर एस डिस्टेंस है तो ये क्या होगा? स्पीड। और अगर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा भाई? वेलोसिटी। तो इट कैन बी स्पीड और वेलोसिटी। आया समझ? पक्की बात है? एकदम क्लियर। तो स्लोप से हम ऐसे करके जानकारी, यानी कि एस टी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो या तो हमें स्पीड मिलेगा या क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वेलोसिटी। या तो स्पीड या वेलोसिटी, ये नहीं मिलेगा, ठीक है?
आ जाओ। नेक्स्ट चीज है क्या, एरिया। ठीक है, आओ जरा एरिया की बात करते हैं। तो हम जब कभी भी एक चीज बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो इसके अंदर एरिया बनेगा, अलग अलग फिगर बनेंगे। वो वाला फिगर नहीं जो तुम इमेजिन करते हो हीरोइनी का देख के, ये मैथ वाली फिगर बनेगी। ठीक है, फिगर हाँ हमारा ही बन जाएगा सर, सलमान खान वाला फिगर। अब वो फिगर नहीं है। फिगर कौन सा है, ग्राफ वाला नहीं भाई, मैथ वाली फिगर है। मैथ वाली मैडम, कितने नालायक है, मैथ वाली मैडम। ठीक है, ये फिगर बन गया आपका। ठीक है, उसके अंडर में जैसे यहाँ पे ट्राइंगल बनना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हर ग्राफ ना तो स्लोप से इंफॉर्मेशन देगा, हर ग्राफ ना एरिया से इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन हर ग्राफ रीडिंग से इंफॉर्मेशन देगा ही। बोलेगा हम तो पढ़ने के लिए बने हैं, तुम पे पढ़ा जाता है तो पढ़ लो। ठीक है, आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट? तुझे छापना चाहो तो छाप लो, नहीं तो हम मिटो दे रहे हैं फिर। सही है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट वाले नोट्स भी बना लेना है ना, वो आवश्यक है आपके लिए, अत्यंत आवश्यक स्क्रीनशॉट वाले नोट्स हैं। ठीक है, आगे प्रारंभ करें साहब, आया ना? चलो जरा आगे की बात आ जाओ। तो हमारे यहाँ पे सिलेबस के अंदर जो ग्राफ है वो आपके कितने ग्राफ है, दो, ओनली 2 ग्राफ। पहला ग्राफ है आपका एस टी ग्राफ। इस एस टी ग्राफ में एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा और एक कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब समझ में आ रहा है? तो पहला ग्राफ हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एस टी ग्राफ। और पहला पॉइंट जो इसके अंदर रहने वाला है वो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, और टाइम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मान लो, पहले मेरा सवाल सुन लेना, मैंने क्या काम किया, एक कदम आगे रखा, फिर दूसरा कदम आगे रखा। अब क्या काम करूं मैं, एक कदम पीछे रख लूं, तो मैंने कितने कदम डिस्टेंस चला, 2 1 3, कितना चला, 3। कैसे भाई, पहले जरा देखो, यहाँ था एक कदम आगे, फिर दूसरा कदम आगे, फिर उसके बाद एक पीछे, हाँ है ना, पक्का? तो टोटल कितना चला मैं, 3। लेकिन इनिशियल से और फाइनल तक कितने कदम दूर हो, 1 कदम। समझ में आया? कितने कदम, 1 कदम। भाई 2 आगे चले, 1 पीछे आ गया, तो आपको अगर मेरे पास आना है तो 1 कदम कूदो और आ जाओ, ये काम तो करोगे, आया ना? इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया तो क्या उसकी वैल्यू घटेगी? सोच लो, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ आ सकता है क्या? तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमेशा ध्यान रखना ग्राफ नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट में आ सकता है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट में आ सकता है, यानी ग्राफ ऐसे जा सकता है, सीधा आ सकता है, यूं हो सकता है, यूं टेढ़ा घूम सकता है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं आ। आओ जरा तो शुरू करते हैं। हमने 2 तरीके के मोशन पढ़े, याद है? कौन कौन से? एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? तो कह रहा फदर फदर करके निकल जा। अरे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? मुंह वाले मोशन नहीं जो डॉक्टर के पास जाके बताते, भाई हमने जो मोशन पढ़ा है इसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जब एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म। सही है, वो गाना बना है ना, सेम टाइम सेम जगह, बस वहां सेम टाइम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है हर दिन। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? चुड़ैल है वो है। आगे की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? अबे किस, वो वाली किस नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नहीं, काय चीज की बात कर रहे हैं हम? किसकी बात? किसकी बात नहीं कर रहे? यूनिफॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस, एक तरफ कौन सा ग्राफ बनाया हमने? एस, और दूसरी तरफ टी।
जब ये हमारा st ग्राफ बनेगा तो पार्टिकल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक लाइन में सीधा सीधा बेचारा चलता चला जाएगा। सही है, यानी कि अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल हम बना दे इस तरीके से, हमने क्या काम किया, यहाँ पे क्या बनाया है, टाइम इंटरवल। यहाँ पे लिखा 5, 10, 15, यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 30। तो पहले 5 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर, 10 सेकंड में 20, 15 सेकंड में 30, लास्ट वाले 5 सेकंड में कितना चला है, पक्का। ये रहा भाई, यहां से और यहां तक चला, तो यहां से यहां तक आएगा, ये रहा 20, 30 माइनस 10। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये वाला जो मोशन है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ, पक्की बात। चलो जरा, हाँ की आवाज कम आवे, ठीक है। चलो जरा देखो, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अच्छा पहले रेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इतनी देर हम चलते चलते हो गए, अब रेस्ट, आराम भी तो जरूरी है, जिंदगी में आराम बहुत जरूरी है। फिर एक आदमी आया, वो कह के गया, कौन कह के गया बताओगे, आराम हराम है। बताना कमेंट में सर्च करके, नालायको। रेस्ट, एसएससी पे भी ध्यान दे लो, जी के। अबे आराम हराम क्यों कह रहे, ग्रीन मैंगो। चलो सर्च करके बताना। ये ग्राफ बनाया, रेस्ट का मतलब आप कल आओ मैं यहीं खड़ा मिलूं, परसों आओ मैं यहीं खड़ा मिलूं, इसका मतलब पार्टिकल ने पोजीशन चेंज नहीं करी है। मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, कोई भी पोजीशन है, तो रेस्ट में टाइम बदलता रहेगा और इनकी पोजीशन यहीं के यहीं रहेगी। एक ऐड आता था ना, वो कौन सा, सेंचुरी प्लाई वाला, याद है, पीढ़ियां बदल जाएंगी लेकिन प्लाई वहीं की, ऐसे कहता ना कुछ, वही वाला है। तो यानी कि आपका टाइम तो चेंज होता रहेगा लेकिन डिस्टेंस चेंज, जहां पार्टिकल है उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी। यहाँ 5 लिख लो, 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लो 10। तो 5 सेकंड पे भी कहा है 10 पे, 10 सेकंड पे भी कहा है, हर बार कहा है 10 पे है। तो पार्टिकल ने क्या पोजीशन बदली है, तो मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। अबे नालायको, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म। देख चलो मोशन कैसा है, अब जब पोजीशन ही नहीं बदलना तो यूनिफॉर्म कैसा है, किस पे है, तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, रेस्ट पे है, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट, आगे के बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि पार्टिकल चलेगा, मंदा भी होगा, तेज भी चलेगा, रुक भी सकता है, वापस आएगा तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा ही कम, पक्की बात, कसम से। चलो आ जाओ, तो इधर क्या ले, एस, और इधर क्या है, टी। एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और टी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पहले ऊपर लिख दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो पार्टिकल पहले चला बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। यहां से यहां तक का जो टाइम है ले लेते हैं मान लो 30, यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 60, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो मान लेते हैं 80, 80, ठीक है। यहां से यहां तक जो चला है वो चला है आपका 60 मीटर, और ये किसमें टाइम, सेकंड में, ये किसमें आपका डिस्टेंस में। यहां से यहां तक जो चला है मान लेते हैं वो चला है 100, ठीक है ना, मीटर में, मीटर में, सही है। यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब मुझे ये बात बताओ, पार्टिकल पहले चला ऐसे करके चपटी लाइन आ गई तो क्या हुआ, रेस्ट, और फिर चल गया, आया ना, पक्का। अगर पार्टिकल वापस आएगा तो हम इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है। आगे आ गया समझ, पक्का, कितना क्लियर है, अगर बोल दो पक्की बात। जरा देखो, अब समझ में आ गया मेरे को, ये क्या चीज है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया, और ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने आपसे बोला कि भाई साहब जब 30 सेकंड का टाइम इंटरवल है तो पार्टिकल कितना चला, 60 मीटर,
जब अगली 30 सेकंड का टाइम इंटरवल आया तो पार्टिकल कितना चला, चला ही नहीं, जहां है वो वहीं का ही रहा। यानी कि ये 60 मीटर चला, अगली 30 सेकंड हो गए, पार्टिकल बोला हम नहीं जा रहे, सही है। फिर जैसे 30 सेकंड खत्म हुई फिर पार्टिकल फिर से चलना शुरू हो गया। आया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का। अब जरा देखो, तो ये आपका नॉर्मली ग्राफ आया। अब बात करते हैं ओ, ए, बी और सी। आपसे बोला जाए पार्टिकल रेस्ट में कहां से कहां तक है, ए से बी तक। पार्टिकल ने दो जगह यूनिफॉर्म मोशन किया है, वो कौन कौन सी जगह है? ओ से ए और बी से सी तक। आया समझ? किसी कोई डाउट? पक्का क्लियर है? देखो जरा इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपसे बोला जाएगा, जरा सुनना, पहला सवाल इसमें भी पूछा जा सकता है, इसमें भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहां बोलते हैं ओ से ए तक वेल स्पीड कितनी है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन ओ टू ए? अब जरा सुनना, स्पीड निकालने के लिए हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था, हमें क्या काम करना है, स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको स्लोप भी याद नहीं रहता है तो आप सिंपल क्या काम कर सकते हो, ग्राफ की रीडिंग करके फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। समझ में आया? स्पीड के लिए आपके पास में फार्मूला है, आंसर बिल्कुल सही आया है जो जिसने बोला है, ठीक है। आपका आंसर आया डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा, टाइम। डिस्टेंस ओ से ए कितना डिस्टेंस चला है भाई? 60, यानी कि 60 माइनस 0 अपॉन 30 माइनस 0। इसे लिखने की आदत डाल लेना माइनस करके, ठीक है, सवाल कभी गलत नहीं होगा। आ जाओ आगे, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही काम करना है आपको। जरा देखो ओ से ए क्या हुआ, 60 अपॉन ए, काट दिया, कितना आंसर आया? 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोला जाए ए से बी की स्पीड बता दो, तो भाई साहब शुरू में भी कहा है 60 पे और लास्ट में भी कहा है 60 पे, अपॉन 60 माइनस 30, आंसर आ गया 0 अपॉन 30। कितना लिख दो? 0। आया समझ? यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे है, तभी इसकी स्पीड कितनी आ सकती है? 0। आया समझ? पक्का। अब जरा आगे की बात, आपसे बोला जाए बी से और सी तक इसकी स्पीड निकाल दो, तो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सही। जरा देखो, यहां से यहां स्पीड निकालनी है बी बी सी, कितना आएगा तुम्हारा? बी पे कितना है पार्टिकल? 60 पे, और सी पे कितना है, यानी कि 100 माइनस 60 अपॉन इन दोनों 80 माइनस 60, कितना आया इन दोनों को माइनस करके? 40 अपॉन इन दोनों को कितना? 20, काट दिया, कितना आंसर आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। सही है? यहां तक कोई डाउट? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, इस पूरे मोशन के एवरेज वेलोसिटी बता दो, या एवरेज स्पीड बता दो, सॉरी, इस पूरे मोशन की क्या बता दो? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या? क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चिपका दें, टोटल डिस्टेंस कितना है? 100, और टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना है? 80। तो वी एवरेज आपका निकल के आ गया। काट सकते हैं क्या? आंसर कितना है? 1.2, ठीक है ना? ये आ गया। अब डिवाइड कर लो, 1.25 मीटर पर सेकेंड। सही है? ये काम हो गया आपका। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इसके अलावा आप क्या काम करो, यहाँ पे एक चीज चेक करो, क्या यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन होता है? नहीं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि एक्सेलरेशन बता दो साहब, तो आपको वो एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ सकता है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर आप चेक करोगे, इनिशियली भी स्पीड 2 है, फाइनली भी स्पीड कितनी है? 2, माइनस करो, एक्सेलरेशन कितना आएगा? निकल के 0 आना है, ठीक है। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल v माइनस u अपॉन t, लगाओ फॉर्मूला, ये आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पक्का? चलें आगे बढ़े। बाकी और चीज आप देख सकते हो, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी किस तरीके से लगेगा आपका, इजी है। आपसे बोला जाए ए से और सी तक का एक्सेलरेशन निकाल दो, तो बहुत आराम से निकल के आएगा। ए पे जो स्पीड है वो कितनी है? 0। सी पे स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 माइनस
0 अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है 80 में से माइनस कर दो 50 सेकंड आएगा, सही है ना। तो 2/50 इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि एक्सेलरेशन में यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक्सेलरेशन हम कब निकालते हैं, किसकी कंडीशन में, जब वेलोसिटी दी जाती है और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है आपको, स्पीड। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी, और मुझे क्या मिल रहा है। तो क्या डिस्टेंस वाले केस में एक्सेलरेशन निकालोगे, घंटा। सही है, चले आगे बढ़े। और कोई डाउट? छापना है? नहीं छाप हो गया। जरा देखो अब आगे की बात। अब हम दोबारा से एसटी ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन इस बार एसटी ग्राफ में कुछ मजेदार होने वाला है। वो क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों को इतना पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ या ना। तो इसका मतलब ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है भाई। यानी कि अब तक हमने सारे ग्राफ कैसे देखे हैं, ऐसे। अब ये ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसा। समझ में आया? ये वाले जितने भी ग्राफ है इनका पॉजिटिव स्लोप होता है, और ये वाले जितने भी ग्राफ है इनका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। आया समझ में? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? अब जरा आगे की बात। एसटी ग्राफ, ठीक है। एक एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। और ठीक है यहाँ पे, यानी कि अगर हम छोटी सी बात करें, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए सीधा सीधा ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है, या फिर ये वाला ग्राफ आपका कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ऑलरेडी पार्टिकल एक हाइट पे है, डिस्टेंस पे है, ये नीचे आ रहा है, स्लोप कैसा जाएगा, नहीं। समझ में आया? मैं अर्थ के अंदर घुसता चला जाऊं, रेफरेंस पॉइंट मेरा है नेगेटिव में जाता जा रहा हूं नीचे की तरफ। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर। साइन कन्वेंशन का सारा कमाल है, एस और टी, एस और क्या है यहाँ पे, टी। आया समझ? पार्टिकल रेस्ट तो होगा तो स्लोप ऐसे ऐसे बना देंगे आप। चलो जरा आगे की बात करते हैं। दूसरा है आपका कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसमें टाइम नहीं लगेगा, पहले वाले में टाइम इस वजह से लग रहा था कि हमको आता नहीं था। जब आता नहीं था तो समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोशन कौन सा है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारे ग्राफ बन सकते हैं वो जरा समझना कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल पहले वाले की तरह हो सकता है आपका। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे। यानी कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर रेस्ट पे आ गया, और फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है तो वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब जरा समझना, पार्टिकल ऐसे, फिर यहाँ पे और फिर वापस आया। समझना, यानी कि पार्टिकल आगे गया, यहाँ पे रुका, रुकने के बाद पार्टिकल वापस से पीछे आ गया। अगर ये बिल्कुल इससे टच हो जाता है तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया, और अगर और पीछे निकल जाता है तो ये क्या होगा, ग्राफ। यानी कि पार्टिकल, मान लो मैंने मोशन किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, तो एक दो कदम आगे चला मैं, ठीक है, दो कदम ही कहाँ चला गया, पीछे। और अगर मैं एक कदम और पीछे चला जाऊं तो मेरा ग्राफ कैसा आ जाएगा, नीचे निकल के आ जाएगा। यानी कि ओ, ए, बी, सी और डी। जरा देखना, ओ से ए, ओ, ए से बी, बी से सी, यानी कि पार्टिकल वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ गया। और नेगेटिव जाने का मतलब है, और नीचे निकल जाने का मतलब है कि पार्टिकल कहाँ चला गया है, एक कदम या और पीछे, इनिशियल पोजीशन से पीछे खिसक गया। आ गया समझ में? जरा सुनना, मैं ये पार्टिकल है, इसको ऊपर भेजूं और यहाँ देखूं, मार्कर कहाँ गिरा, नीचे, इनिशियल पोजीशन यहाँ, ऊपर गया, ठीक, तो ऊपर गया, ये रहा नीचे, यानी कि कुछ क्षण रुका वहां पे, मान लेते हैं किसी ने पकड़ लिया उसको, ठीक है, तो रुका, फिर छोड़ दिया, छोड़ते आते कहाँ गया, नीचे, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे आया, ये गया, ये इनिशियल पे आया, उससे
नीचे गया, इससे नीचे गया तो हम पार इसको इस तरीके से निकाल देते हैं। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा समझना, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या मिलेगा? s/t। इसका मतलब है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वेलोसिटी क्या चीज है? पहले क्या मिल रहा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या मिल रहा था हमें? स्पीड। और अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब क्या है? वेलोसिटी। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चले आगे बढ़े, देख लो एक बारी, सोच लो। ठीक है, ये आपके ग्राफ की बात होगी। इसका एरिया हमें कुछ खास ही नहीं देता। क्या इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब जरा देखना, इसके अलावा हमारे ग्राफ किस तरीके के भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे। समझ में आया? ये भी आपके कौन से ग्राफ है? एस टी ग्राफ ही है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का है? इजी है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टर्न पे जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा है? हमारा वी टी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम ग्राफ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। सही है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली किस तरीके से आने वाले हो, नेक्स्ट टर्न पे देखने वाले हैं। बहुत इजी पढ़ने वाला है आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा तो एसटी ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, जितनी भी आपको चीजें चाहिए वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है या आपको तकलीफ होती है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके दा रासा THE सर्च करिए और एक मशाल वाली ऐप आएगी, उसका आप क्या काम कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको क्लास 9 का साइंस का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे एक फ्री ग्रुप बना हुआ है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी बात है, आप वहाँ पे आके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। रेगुलर क्लासेस, जो भी चीज आपको चाहिए, एक कोर्स भी वहाँ पे बना हुआ है, आप वो कोर्स भी ले सकते हो। उस कोर्स के अंदर आपके नोट्स हैं, टेस्ट है, इसके अलावा और क्या क्या है? एनिमेशन वीडियोस है, ताकि आप क्विक रिवाइज कर सकें। और टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियोस है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें हैं। वहां पे कुछ फाउंडेशन के नोट्स हैं और एनसीईआरटी नोट्स हैं, दोनों चीजें अलग अलग तरीके से आपको गिवन है। ठीक है, तो आप वो काम कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं और मजेदार पढ़ाई के साथ में। धन्यवाद।